नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर पुनर्विचार शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार भी इस संबंध में विचार कर रही है। कल हमने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने ना तो ये कहा है कि मध्य प्रदेश में ये योजना लागू रहेगी और ना ये कहा है कि ये बंद कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर अगले महीने शायद ही राशि महिलाओं के खाते में आए। शायद ही कह रहा हूं मैं यहां इसकी पुष्टि कर रहा हूं, ना मैं खंडन कर रहा हूं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार अब इस पर पुनर्विचार कर रही है। भारत सरकार अब मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की बजाय पूरे देश भर में नमो दीदी योजना लाने पर विचार कर रही है। नोट कर लीजिए, नमो दीदी योजना, हो सकता है नाम आगे पीछे हो, लेकिन देश की आधी आबादी के कल्याण के लिए अब जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विचार किया था, जिस तरह मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने जी भरकर शिवराज सिंह चौहान को दुआएं दी थी, जिस तरह मध्य प्रदेश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई थी, ठीक उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए अब नई योजना पर विचार कर रहे हैं। हमें पता चला है कि इस नई योजना का नाम होगा नमो दीदी योजना। नमो दीदी योजना में केवल नगद पैसे दिए जाएंगे ऐसा भी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाओं को नगद देना जरूरी है तो नगद दिया जाए, नगद नहीं देने के बजाय उनको रोजगार दिया जाए, उनके स्वावलंबन की बात की जाए। कुछ बड़ी योजना पर विचार भारत सरकार कर रही है, इस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब नए मुख्यमंत्री मंत्रालय में चार्ज लेने आए थे, उन्होंने मीडिया को बुलाया था। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। मैंने सबसे पहले नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सवाल किया था कि क्या लाडली बहना योजना जारी रहेगी। वो चुप रहे। सुनने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे कुछ और पत्रकार मित्रों ने भी पूछा, लेकिन मोहन यादव जी ने लाडली बहना योजना के सवाल को लगभग टाल दिया और वे कुछ देर बाद पत्रकार वार्ता से उठकर चले गए थे। मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यदि लाडली बहना योजना जारी रखनी है तो उन्हें उसी ताकत से जवाब देना था जिस तरह शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये योजना लागू रहेगी, ये योजना चलेगी, और ना केवल चलेगी बल्कि लाडली बहना योजना में अब 3,000 रुपए तक करूंगा। इस तरह की बात वो लगातार कहते रहे हैं। पद से हटने के 24 घंटे पहले तक शिवराज जी ये कहते रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि वो 3,000 रुपए तक करेंगे। लेकिन जिस दिन शिवराज सिंह जी चौहान निवृत्तमान हो रहे थे, नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया था, तब मैंने उनसे पूछा था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा था कि क्या आपने जो वायदा किया है 3,000 रुपए देने का वो दिया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी सीधा जवाब देने के बाद सिर्फ ये कहा था कि हमारे जो घोषणा पत्र में है, हमारे जो वचन पत्र में है, उसका पालन किया जाएगा। और आप जानते हैं वचन पत्र में लाडली बहना योजना के बारे में 3,000 देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई वादा ही नहीं है, कोई वचन नहीं दिया गया है। यानी आप ये मान के चलें कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये योजना अब खटाई में दिखाई दे रही है। हो सकता है इससे अच्छी योजना आ जाए, हो सकता है इसे पूरे देश भर में लागू करने पर प्रधानमंत्री विचार कर रहे हो सकता है इससे महिलाओं का और ज्यादा कल्याण हो। लेकिन फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान ने योजना बनाई थी, उस योजना को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद किए होते तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कल जवाब देते। आज हमारे पास हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार में नई योजना पर विचार चल रहा है जिसका नाम बताया जा रहा है नमो दीदी योजना। नमो दीदी योजना यदि आती है तो उसमें हमें देखना होगा कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान नगद दे रहे थे वैसा देंगे, या उनको स्वावलंबन की कोई बात होगी, उनके इज्जत की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी। हमें इस योजना का प्रतीक्षा करनी होगी। हमें यह भी नहीं मालूम कि इसी नाम से आएगी, हो सकता है नाम कुछ और परिवर्तित हो। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि भारत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी योजना महिलाओं के लिए ला सकती है और वो योजना होगी मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का विकल्प। आप समझ लिए कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का बंद होना लगभग तय माना जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये संकेत बता रहे हैं। हो सकता है चालू रहे, मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि बंद ही हो जाएगी। हो सकता है 1-2 महीने चले उसके बाद बंद हो जाए, हो सकता है अगले महीने भी पैसा ना मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश का आर्थिक ढांचा बहुत
ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, बहुत सारे विभागों का बजट रोका हुआ है और हर महीने जिस तरह से राशि दी जा रही है उससे पूरा बजट प्रभावित हो रहा है। तो देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का क्या होगा और शिवराज सिंह चौहान अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं से वायदा किया था कि मेरी गारंटी है। देखना होगा कि वो किस तरह से गारंटी को निभाते हैं। फिलहाल यही खबर है कि लाडली बहना योजना को बंद करके अब भारत सरकार कोई नई योजना लाने पर विचार कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल नए जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने 4 घोषणाएं कौन कौन सी की हैं। ये चारों घोषणाएं इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को फर्श से अर्श तक यानी जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। मोहन यादव जी रातों रात लोकप्रिय हो सकते हैं। उन्होंने पहली घोषणा की है कि धार्मिक स्थलों से जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वो हटाए जाएंगे, उसको बजाने की एक सीमा होगी, बहुत तेज ध्वनि में नहीं बजाए जाएंगे। यानी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी लाउड स्पीकर एक सीमा तक ही बजाए जाएंगे। उसके ऊपर यदि ध्वनि होती है तो उसे बंद कराया जाएगा और इसके लिए एक उड़न दस्ता बनाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस पर लागू करेंगे, सख्ती से लागू होगा। आप एक फोन करेंगे तो उड़न दस्ता पहुंचेगा और संबंधित जो धार्मिक स्थल होगा वहां का लाउड स्पीकर बंद कराया जाएगा या उसके धीमी आवाज में कराया जाएगा। निश्चित तौर पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो लोग रात को सो रहे हैं, सुबह सुबह लाउड स्पीकर बजता है, कुछ लोग और उनको ध्वनि से दिक्कत होती है। एक बार डीजे जो बजते हैं शादियों में, उससे आप देखते हैं धड़कनें बढ़ती हैं। तो आम आदमी को एक राहत देने वाला बहुत बड़ा निर्णय है, वह शर्ते प्रशासन इस निर्णय का पालन करा दे। दूसरा बड़ी घोषणा उन्होंने की है हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कि अब पूरे मध्य प्रदेश में, एंटायर मध्य प्रदेश में कहीं भी मीट, मछली, अंडे का खुला विक्रय नहीं किया जाएगा। ये नए फूड सेफ्टी एक्ट में भी इसके प्रावधान है, कोर्ट की भी कई डायरेक्शन है इसमें, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको कर नहीं रही थी। मोहन यादव जी ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि अब मध्य प्रदेश में कहीं भी खुले में आपको मीट बिकता नहीं दिखेगा। मीट, मछली और अंडे खुले में नहीं बिकेंगे, वो बगैर लाइसेंस के नहीं बेच सकते, उसका व्यवस्था होगी। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में आप अंदाज लगा सकते हैं कि मोहन यादव की लोकप्रियता कितनी होगी। लेकिन देखना होगा कि क्या अगले 15 दिन में ये आदेश लागू होता है। यदि ये आदेश लागू नहीं हुआ तो इस बात की भी चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री अपने पहले आदेश का भी पालन नहीं करा पाए। और तीसरी बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे। आप सोचिए कि कुछ जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज थे, उनके पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, लोग दुआएं देते हैं एक्सीलेंस कॉलेज की। अब तो मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले, उनको पता है कि एक्सीलेंस कॉलेज की कितनी अनिवार्यता है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक एक एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा की बात मोहन यादव जी ने की है, उनका साधुवाद है। यदि मध्य प्रदेश में अच्छे एक्सीलेंस कॉलेज, वो भी 52 कॉलेज हमें मिलने वाले हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मैं मानता हूं, उन्होंने पुलिस प्रशासन, गृह विभाग को यह आदेश दिया है कि जितने भी मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाश हैं, जितने अपराधी तत्व हैं, जो यदि कानून के लचीलेपन के कारण से यदि जमानत पर बाहर आ गए हैं, उन सब की जमानतें रद्द कराओ और जेल में डालो, उनको सख्त कार्रवाई करो। यदि ऐसा होता है तो आप मानिए कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और नए मुख्यमंत्री को लोग न केवल शुभाशीष देंगे, दुआएं देंगे, बल्कि उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो कल 4 घोषणाएं नए मुख्यमंत्री जी ने की हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं जब प्रशासन जल्दी से जल्दी लागू करे, ताकि लोग नए मुख्यमंत्री को इन घोषणाओं के लिए लंबे समय तक याद कर सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।